तो चुनाव आयोग ही चुनाव करा रहा था, सरकार तो चुनाव करा नहीं रही थी। तो आपको कम से कम चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की व्यवस्था पर तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। किसी भी चुनाव में अगर आप जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया में आप जाते हैं, तो चुनाव आयोग में विश्वास तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, भरोसा रखना पहली शर्त है, और उसके बाद उसमें जो भी खूबी खामी है उसको ले जा करके, खामी है तो हम उसकी प्रक्रिया है। आपको बता दें, याद दिला दें, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आज भी धर्मेंद्र यादव जी की ओर से, समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से वो याचिका लंबित है, जिसमें कि ईवीएम में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा या कम गिने गए, ये मामला विचाराधीन है। उसका फैसला पता नहीं अब अगले चुनाव तक भी आता है कि नहीं आता है। ये भी एक चिंताजनक सवाल है कि जब महत्वपूर्ण सवाल न्यायपालिका के सामने लोकतंत्र को बचाने का सवाल दरपेश है तो उस पर सुनवाई लंबित है। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। रमनीश्वर साहब, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये क्यों? अब तो आरोप नहीं लगने चाहिए। अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। हमें अच्छी तरह से याद होगा जब राम मंदिर का फैसला आया था तो सपा जो सांसद हैं सफीकुर रहमान, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो है बीजेपी ने जबरदस्ती वर्डिक्ट लिया है सुप्रीम कोर्ट से। तो इस तरह की जो चीजें हैं आज पहली बार नहीं आई है सपा के नेताओं के तरफ से, सपा के प्रवक्ताओं के तरफ से। ये सारी चीजें जो है लगातार चलती रही, क्योंकि देखिए अभी ये चुनाव ये हार गए हैं तो हारा हुआ इंसान जो है बौखलाहट में, चूंकि अभी दर्द है इनको, और अरे आप ज्यादा बात मत करिए, बौखलाहट और दर्द ये सब बात मत करिए। मन में आएगा ये बोलते। अरे ये सरकार की चापलूसी करने वाले लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप देखेंगे बहुत तरह की, मैं सरकार को चापलूसी करने वाले लोग जरा ध्यान से सुने, बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं बिल्कुल अस्वीकार कर देता हूँ ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक तरफा बात। ठीक है धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब जवाब दे दीजिए। ठीक है रमनीश कुमार साहब मत बोलिए, आप बोल रहे हैं तो यादव जी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है।